मुर्दा घर की खौफनाक रात। शाम का समय था, सूरज डूब चुका था और चारों ओर अंधेरा छा गया था। रमेश नाम का एक व्यक्ति गांव के मुर्दा घर में चौकीदार की नौकरी करता था। उसे उस रात अकेले मुर्दा घर की निगरानी करनी थी। आसपास जंगल था और मुर्दा घर के बाहर बूढ़े पेड़ हवा में सरसराते थे। चारों ओर खामोशी थी, पर हवा में अजीब सी ठंडक और डर का एहसास था। रमेश मुर्दा घर में अंदर जाकर अपना ताला बंद कर देता है। वहां बत्ती की रोशनी फीकी और पुरानी थी, जिससे हल्का सा साया बनता था। अचानक उसे एक कोने से धीमी सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई हल्का सा सिसक रहा हो। वह डर के मारे रुक जाता है। उसने अपने डर पर काबू पाने के लिए टॉर्च निकाली और आवाज की दिशा में बढ़ा। वह धीरे धीरे उस कोने तक पहुंचा जहां पर एक पुरानी लोहे की स्ट्रेचर रखी हुई थी। अचानक स्ट्रेचर अपने आप हिलने लगी। रमेश की आंखों में डर भर आया और उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। सब तरफ अंधेरा छा गया। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। रमेश ने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने जल्दी जल्दी दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, दरवाजा खुद बंद हो गया। अचानक से मुर्दा घर की बत्तियां जलने बुझने लगीं। रमेश को मरे हुए शरीरों के पास से धीमे धीमे कुछ परछाइयां चलती दिखीं। वह खौफ में बुदबुदाता हुआ बड़बड़ाने लगा, भगवान बचा लो, मुझे यहां से निकाल दो। फिर उसने देखा कि एक मरा हुआ शरीर अचानक उठने की कोशिश कर रहा था। रमेश की आंखों के सामने वह लाश धीरे धीरे सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखें सुनी और खाली थीं, मानो एक गहरी नींद से जागी हो। रमेश की सांस रुकने सी लगी। वह दरवाजे की ओर भागा, लेकिन उसका पैर लड़खड़ा गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही रमेश ने सिर उठाया, उसने देखा कि वह शरीर उसकी ओर बढ़ रहा है। रमेश ने अपने कानों में किसी के धीरे से फुसफुसाने की आवाज सुनी, तू यहाँ क्यों आया है? उसने डरते डरते जवाब दिया, मुझे छोड़ दो, मैं बस चौकीदार हूं। अचानक सब कुछ शांत हो गया। लाश गिर पड़ी और बत्तियां एक बार फिर सामान्य हो गईं। रमेश ने उठकर हिम्मत जुटाई और दरवाजे की तरफ दौड़ा। किसी तरह उसने दरवाजा खोला और बाहर निकलकर जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। उसके दिल में डर था कि वह फिर कभी मुर्दा घर वापस नहीं आएगा। सुबह गांव के लोग जब मुर्दा घर पहुंचे तो रमेश को बेहोश पाया। होश में आने पर रमेश ने सारी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लोग मानते थे कि मुर्दा घर में आत्माएं भटकती हैं और जो भी वहां रात गुजारता है वो कभी नहीं लौटता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपके पास ऐसी ही कोई डरावनी घटना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।